नमस्कार। आज की वीडियो में हमारा विषय है, अगर आपके हाथ में बहुत कम रेखाएं हैं, लगभग नहीं के बराबर, तो क्या स्थिति रहने वाली है। अब यहाँ आपको दो बातें समझनी होंगी। हाथ में 3 प्रधान रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। ये 3 प्रधान रेखाएं हैं। अब जब हम कहते हैं कि हाथ में बहुत कम रेखाएं हैं, तो इसका मतलब हमारे 2 हो सकते हैं। पहला मतलब हो सकता है कि केवल ये 3 रेखाएं हैं और कोई रेखा है ही नहीं, और एक मतलब ये हो सकता है कि केवल 3 रेखा भी नहीं है, इनसे भी कम है। किसी व्यक्ति के हाथ में केवल 1 रेखा या 2 रेखा हो, ऐसा हालांकि बहुत रेयर होता है। मूल रूप से 3 रेखाएं छोटी बड़ी जैसी भी हों रहती ही हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में ये 3 रेखा भी नहीं है तब क्या होगा, और यदि 3 रेखाएं हैं तब क्या होगा। एक तो सीधा सीधा मतलब समझिए, रेखाएं हैं क्या। हमारे ब्रेन के लोब्स का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे हाथों से। अगर आप ठीक से समझते हैं ब्रेन के फंक्शनिंग को, तो आप देखते हैं कि हमारा लेफ्ट लोब राइट हैंड और राइट लोब लेफ्ट हैंड को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमारे दिमाग की जो क्रियाशीलता है वो हमारे हाथों में दिखाई देती है। हमारा दिमाग जितना ज़्यादा सक्रिय होगा सोचने के मामलों में, चिंतक बुद्धि का जितना होगा, उतनी ज़्यादा रेखाएं हाथ में होंगी। एक सामान्य भौतिक जीवन के रूप में यदि हम देखते हैं, एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भौतिक रूप से ज़्यादा सुखी रहता है। अगर वो बहुत आध्यात्मिक नहीं है, वो टारगेटेड कोई काम नहीं कर रहा है, सिंपल खाना पीना सोना इस प्रकार की जीवन शैली वाला आदमी होते हैं, बहुत सी भीड़ ऐसी ही है, तो ऐसी भीड़ में कम रेखाएं अच्छी हैं, क्योंकि उसका दिमाग कम सक्रिय है, उसकी बुद्धि कम सक्रियता रखती है। और अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत थिंकर टाइप के लोग आप नहीं हैं, तो आपके हाथ में बहुत कम रेखाएं होंगी। अब आप देखिएगा, आज अपने आसपास के 20-50 लोगों को छांट कर देखिए, जो लोग हार्ड वर्कर हैं, बहुत फिजिकल वर्क करते हैं और मेंटल वर्क बहुत नहीं करते हैं, उनके हाथ में आपको बहुत कम रेखाएं दिखाई देंगी। जबकि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं, थिंकिंग कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है, बहुत बड़े थिंकर स्वभाव के हैं, यानी कि बार बार सोचते हैं, चिंतनशील व्यक्ति जो होता है उसके हाथ में रेखाएं ज़्यादा होती हैं। इसके संबंध में प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बहुरेखा बहुचिंतक, बहुचिंतक बहुदुखी। ये निश्चित बात है कि बहुत रेखा वाला व्यक्ति बहुत चिंतन करता है, बहुत सोचता है, और जो बहुत सोचता है वो दुखी भी रहता है। आपके आसपास के समाज में कुछ अत्याचार हो रहे हैं, आप इसको चिंतित होकर इस बात को सोचेंगे तो चिंतित होकर आप दुखी हो जाएंगे। किंतु यदि आप सौम्य ही जीने वाले हैं, बस खाओ पियो आनंद लो, खाओ और सो जाओ, इस तरह की जीवन शैली वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका दायरा क्या है, आपका दायरा स्वयं तक केंद्रित है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत चिंताएं नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा सुखी रहते हैं भौतिक रूप से। इसे मैं आध्यात्मिक या सामाजिक रूप से नहीं कह रहा हूं, भौतिक रूप से। अगर आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो हाँ, बिल्कुल आप सुखी हैं, क्योंकि आप आनंद में हैं, आपको किसी की कोई परवाह है ही नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में कम रेखाएं हैं तो ऐसा आदमी सेंसिटिव नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। डिपेंड करता है हाथ का प्रकार कैसा है। अब अगर आपके हाथ में केवल 3 रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन जो है वो पर्याप्त रूप से ठीक रहने वाला है। तीनों रेखाएं यदि बिल्कुल ठीक बनावट वाली हैं, कोई दोषपूर्ण नहीं है, किसी प्रकार कोई दोष नहीं है, आपके हाथ के पर्वत सही स्थितियों में हैं, सही उभार लिए हुए हैं, अब आपके जीवन में बहुत
कम अड़चने आएंगी, सरलता से जीवन चलता रहेगा, आपको लोगों का सहयोग समय से मिलता रहेगा। और साथ में अगर आपके हाथ में अब सूर्य रेखा नहीं है तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल जाएगी। आपके हाथ में कोई सूर्य रेखा नहीं है, कोई बृहस्पति साइन नहीं है, किसी प्रकार का कोई और इंडिकेशन भाग्य रेखा भी नहीं है, फिर भी आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको प्रोफेशनल सक्सेस बहुत अच्छी हो सकती है कि मतलब आप व्यापारी भी हो सकते हैं, आप नौकरी पेशा भी हो सकते हैं, इसमें कोई मामला नहीं है। अब यदि यही 3 रेखाएं एक ऐसे हाथ में हों जिसमें सभी प्रकार के दोष हैं, पर्वतों की स्थितियां ठीक नहीं हैं और हाथ जो है वो कमजोर स्थिति वाला हाथ है बनावट की दृष्टि से, तो ऐसे व्यक्ति काफी संघर्ष देखने में आएगा जीवन में। लेकिन फिर भी वो दिमागी रूप से बहुत संघर्ष नहीं कर रहा है, बाहरी रूप से देखने पर बहुत ज्यादा आपको वो संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जीवन के जिस भी पड़ाव में ऐसा व्यक्ति चिंतन करने लगेगा, सोचने बहुत लगेगा, हाइपरटेंशन का शिकार होने लगेगा, बीपी जैसी समस्याएं होने लगेंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ही वो हाइपरटेंशन की ओर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा चिंतक बुद्धि का होगा, चिंतन करने लगेगा, मस्तिष्क बहुत सक्रिय होने लगेगा, फिर हाथ में बहुत सारी रेखाएं उभरने लगेंगी। तो रेखाएं आपके चिंतनशीलता को भी दिखाती हैं। तो कम रेखाओं का मतलब ये नहीं है कि आपका भाग्य कमजोर है, आप जीवन में बहुत संघर्ष करने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके जीवन के संघर्ष का आपके पर्वतों की स्थितियों से तो इंडिकेशन हो सकता है, किंतु रेखाएं अगर अशुभ हैं तो वो ज्यादा बुरी हैं। आपके हाथ में कम रेखाएं हैं, रेखाएं 1-2 ही हैं। 3 रेखाएं हैं और बाकी रेखाएं नहीं हैं और तीनों रेखाएं दोष रहित हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि रेखाएं होंगी तो दोष होने न होने की संभावना ज्यादा होती है। किंतु यदि आपके हाथ में ये 2 रेखा भी नहीं है, 3 भी नहीं है, ये 3, इनमें से भी कोई एक रेखा कम है, अब ये निश्चित रूप से ज्योतिष शास्त्रों में बहुत अच्छा नहीं बताया गया। प्राचीन हस्त रेखाविदों के अनुसार ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा की कमी, जीवनी शक्ति के ह्रास या फिर सोचने समझने की क्षमता है उसको प्रभावित करेगा, लोगों के साथ आपके संबंध को प्रभावित करेगा। अगर आपकी हार्ट लाइन गायब है, हृदय रेखा गायब है, तो लोगों के साथ जो सामाजिक संबंध आपके हैं उन्हें कमजोर कर देगा। अगर आपकी जीवन रेखा गायब है तो आपके पारिवारिक संबंधों को परेशान करेगा और आपकी ऊर्जा शक्ति, जो आपकी एक सोच होती है काम को करने की, फटाफट से उत्साह जो होता है भीतरी, वो प्रभावित हो जाएगा। यदि आपकी मस्तिष्क रेखा प्रभावित है तो आपकी बुद्धि क्षमता को ये प्रभावित करेगा, आपके विचार निर्णय लेने की क्षमता को ये प्रभावित करेगा, आपकी वैचारिक प्रखरता जो है उसको भी ये प्रभावित करेगा। आपको ये भी जानने की हैरानी होगी कि जिस समय में हम प्रवेश कर रहे हैं, अगर आप 50 साल पीछे जाएं तो बहुत ज़्यादा लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनमें हाथ में कम रेखाएं थी। और जैसे जैसे हम वर्चुअल वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम भौतिक संसार से काल्पनिक संसार की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने लगे हैं चीज़ों की कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चिंतक बुद्धि के ज़्यादा होने लगे, महत्वाकांक्षी बहुत होने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे हाथ में रेखाएं भी उभरने लगी हैं। वो अच्छी बुरी परिस्थिति वश निर्भर करता है, वो अलग बात है कि वो अच्छी होंगी बुरी होंगी, लेकिन जैसे जैसे आपका मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ेगी, आपके हाथ में रेखाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो पुराने कुछ शास्त्रों में कहा गया, जब आप मुट्ठी बंद करें तो आपकी अगर रेखाएं दिखाई नहीं दे रही तो आप काफ़ी सुखी रहेंगे। इसका मतलब भी यही था। इसका मतलब ये था कि आपकी प्रधान रेखाएं आपको बहुत दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ प्रधान रेखाएं आपके हाथ में हैं, बहुत छोटी छोटी बहुत रेखाएं नहीं हैं, तो आप काफ़ी सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो उम्मीद है आप रेखाओं के बारे में इस चर्चा को कुछ विस्तार से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।